नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अरिविहान में, जो कि है आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म जो बनाता है आपके लिए आसान भाषा में इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता है कि आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, जो कि 25 फरवरी से स्टार्ट है और उसके लिए करना है आपको ढेर सारा रिवीजन। तो क्या इतने कम टाइम में इतना सारा रिवीजन कर पाना संभव है? और साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक्स आपके छूट गए हैं या किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत है, तो क्या उसको भी टैकल कर पाना संभव है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल संभव है अरिविहान के साथ। अरिविहान लेकर के आया है आपके लिए एक संभव सीरीज, जिसमें कि आपको 40 डेज का शेड्यूल दिया जाएगा, 40 दिन का चैलेंज दिया जाएगा, जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का करवाया जाएगा जीरो से कंप्लीट रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, ये चीज बिल्कुल संभव है और आपके साथ ही साथ 85% प्लस मार्क्स लाना भी संभव है। किसके साथ? अरिविहान के साथ। तो अरिविहान लेकर के आया है स्पेशल सीरीज संभव, जिसमें कि आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर गणित की, तो हमारा गणित का एग्जाम 25 मार्च को है। काफी सारा टाइम हमारे पास में है। ठीक, तो हम करेंगे 13 अध्यायों का बढ़िया तरीके से रिवीजन। पहले हम उस अध्याय से संबंधित उसके जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं, डेफिनेशंस हो सकती हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं, उनको रिवाइज करेंगे। इसके बाद में हम करेंगे क्या? उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि हम करेंगे हर अध्याय का कंप्लीट रिवीजन। साथ ही साथ हमने किया है मॉडल पेपर। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो हमारा जो है फाइनल एग्जाम से पहले एक मॉडल पेपर रिलीज करता है, जो कि उसने कर दिया है और उसका भी हमने एनालिसिस किया है और किस चैप्टर में से कितने अंक आवंटित हैं। उसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि चैप्टर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, हर तरह के क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। हमने जो है ऑलरेडी ये सीरीज शुरू कर दी है और प्रथम अध्याय गणित का पढ़ भी लिया है। आज हम बात करेंगे गणित के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है भाई। तो जिस तरीके से हमने बताया आपको कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर से जो है वो कितने अंक आवंटित है और मॉडल पेपर जो है, और साथ ही साथ हमने आप लोगों के लिए किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का भी एनालिसिस और इसमें इंक्लूड भी किया है, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी क्या हो जाए, यहाँ पर रिवीजन हो जाए। ठीक है भाई, तो वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में इस 40 डेज के चैलेंज को कीजिए और बढ़िया 85% प्लस मार्क्स अपने लेकर के आइए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कितने कितने अंकों की बात की गई है। आवंटित अंक अगर देखिए तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है उसमें 6 अंकों के प्रश्न जो है वो पूछे जाने वाले हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि अभी जो हमारा मॉडल पेपर जो रिलीज किया है हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो उसमें जो उसने दिया ना, उसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं इस चैप्टर से और दो है वो 2 अंकीय यानी कि 2 लघु अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है पूछे हैं, यानी कि 4 नंबर तो आपके यहाँ से और 2 नंबर यहाँ से, इस तरीके से टोटल 6 नंबर का आपसे यहाँ से क्या है पूछा है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि 2 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं और 2 जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे हैं। तो इस तरीके से मॉडल पेपर में जो आपको पैटर्न दिया गया है वो ये दिया गया है। दूसरा अगर मैं बताऊं कि और संभावना क्या आ सकती है क्वेश्चंस आने की, तो एक अंकीय प्रश्न आ सकता है, एक अति लघुत्तरीय प्रश्न आ सकता है और एक 3 अंकीय प्रश्न आ सकता है। तो इस तरीके से आपके 6 नंबर हो सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं तो 3 आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकता है और एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है। या फिर अगर हम देखें तो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक जो है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, जो मॉडल पेपर में दिया है। बाकी हम ये संभावनाएं लगा सकते हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आपको हम हर तरीके के क्वेश्चंस कराएंगे, यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराए जाएंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर बिल्कुल कवर कराए जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में बस बढ़िया आराम से इस चैप्टर को, इस लेक्चर को देखिए और सारे के सारे मार्क्स अपने पक्के कीजिए। एक भी अंक आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, यदि आपने हमारे साथ में कमर कस ली और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली तो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर लेकर के आई हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे। इससे में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर की शुरुआत यहाँ पर इससे होती है, किससे? कि त्रिकोणमितीय एवं
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर, या फिर उसको बोलते हैं क्या, परास। यानी कि मैं आपको पहले जो त्रिकोणमितीय फलन थे उनके भी प्रांत, परिसर और परास बताऊंगी, और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत या परिसर की। ठीक है भाई। इसके बाद में हम देखते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान और मुख्य मान शाखा की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगी पहले। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज की, कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। तो सब कुछ आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा एकदम जीरो से। चलिए तो मेरे साथ में बिना देरी किए इस चैप्टर को जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने बताया आपको, तो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या क्या, त्रिकोणमितीय एवं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत तथा परिसर या परास। ठीक, यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं उसका छोटा सा मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स में लेकर के आई हूँ, लेकिन पढ़ना हमको बहुत कुछ है इसमें। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम। त्रिकोणमितीय एवं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत, ठीक है ना, प्रांत के बारे में जानेंगे। और दूसरा हम देखेंगे उसका परिसर या परास। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान व मुख्य शाखा मान देखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होंगी यानी कि जो गुणधर्म होंगे वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ में इस चैप्टर का रिवीजन बिल्कुल नई एनर्जी के साथ। चलिए, अब ये स्लाइड ब्लैंक क्यों है भाई, क्योंकि मैं आपको पहले इस चैप्टर में समझाने वाली हूं कि हम क्या पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या, त्रिकोणमितीय फलन हमने पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, वो मान लिए होते हैं हमारे साइन थीटा, ठीक है, हमारा होता है कोस थीटा और हमारा होता है टेन थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से फिर अगर मैं बात करूं तो होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक, ये होते हैं हमारे क्या, त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय फलन की, फिर हम किस तरीके से उनको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, या इसको मैं कहूं और भी होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोट थीटा होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, इनके हम अगर प्रांत और परिसर की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं भाई, हम सपोज यहाँ पर एक को लेकर के चलेंगे जिसका नाम क्या है मेरे पास में यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमको अब जो रिवीजन करना है वो हमारे फाइनल एग्जाम से रिलेटेड ही यहाँ पे जो हमको रिवीजन करना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, सिर्फ हम साइन थीटा को लेके चलेंगे और बाकी आप फिर समझ ही जाएंगे। तो साइन थीटा की यदि मैं बात करूं तो साइन थीटा का हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, यदि हम देखें तो ये होता है क्या है मेरा, यहाँ पर ये एक्स है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरा वाई है, और ये क्या है मेरे पास में यहाँ से वाई डैश है। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइन थीटा के ग्राफ की, तो साइन थीटा का ग्राफ मेरा कैसा बनता है, तो भैया इस तरीके का मेरा यहाँ पर जो है, थोड़ा सा हम जो है सही तरीके से इसको बनाने का ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरीके का बनता है साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है भाई, ये देखिए इस तरीके का जो है मेरा क्या बनता है, यहाँ पे साइन थीटा का ग्राफ बनता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा बिंदु हुआ कौन सा, 0, ये होता है क्या अपना पाई, ये वाला हो जाता है मेरे पास में यहाँ पे क्या 2 पाई। इधर पे अगर आप देखेंगे तो ये होता है माइनस पाई, और ये क्या होता है मेरा यहाँ पे माइनस का 2 पाई। ठीक है भाई। और दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 से लेकर के -1 तक। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो साइन थीटा होता है उसका अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे किसकी, डोमेन की, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की डोमेन यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन थीटा के प्रांत की, ठीक है ना भाई, हमारा जो साइन थीटा का जो प्रांत होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो भाई हमारा जो साइन थीटा का जो प्रांत होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ पर रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है वो साइन थीटा का प्रांत होता है। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी परास की, या फिर मैं बात करूंगी इसकी रेंज की, या मैं इसको बोल सकती हूँ परिसर, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है साइन थीटा की हमको -1 से लेकर के 1 के बीच में ही जो है वो मिलती है, यानी कि इसका प्रांत होता है सारे के सारी वास्तविक संख्याएं। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी यहाँ पे परास, रेंज या परिसर की, तो -1 से लेकर के 1 तक होती है, किसकी भाई, साइन थीटा की। ये चीज आपको एकदम बढ़िया तरीके से पता है। और ये है मेरे क्या, त्रिकोणमितीय फलन।
अब चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, तो आप पहले ही हमने जो अध्याय 1 पढ़ा था जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, और उसमें एक चीज हमने आपको बताई थी क्या, कि भाई उसी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है या प्रतिलोम अस्तित्व में रखता है जो कि क्या हो, 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, यानी कि एकेकी और आच्छादक दोनों हो। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होने के लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होने के लिए भाई एक शर्त है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वही होंगे जो कि क्या होंगे यहाँ पे, एकेकी भी हो और क्या हो, आच्छादक भी हो। यानी कि हमारा साइन थीटा जो आपको दिख रहा है ना, यदि ये एकेकी भी होगा आच्छादक भी होगा तभी इसका क्या बन सकता है, तभी इसका इनवर्स यानी कि इसका प्रतिलोम यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि साइन इनवर्स थीटा तभी बन सकता है, ठीक है ना, जबकि ये क्या हो, एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। समझे? तो त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तभी एग्जिस्ट करता है, तभी अस्तित्व में होता है जबकि वो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर आप मुझे इसको देख करके बताएंगे तो क्या ये मेरा एकेकी है? नहीं है। क्यों भाई? अगर आप यहाँ पे इस पे देखेंगे तो आपको माइनस पाई पे भी साइन की क्या वैल्यू मिलती है, साइन थीटा की 0। ठीक है, 0 पर भी क्या वैल्यू मिलती है आपको 0, और पाई पे भी आपको क्या मिलती है यहाँ पर 0। यानी कि आपको x के अलग अलग मानों के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी कि आपको अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट नहीं मिल रहा है बल्कि अलग अलग इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये 1 1 यानी कि एकेकी नहीं है। ठीक है ना, अगर आप इसको इस तरीके से भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ साइन थीटा के लिए अगर हम देखें तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे माइनस पाई पे देख लीजिए, 0 पे देख लीजिए, पाई पे देख लीजिए, तो भी इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमको, सब पे 0 ही मिल रही है। यानी कि ये हमारा क्या नहीं है, 1 1, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, एकेकी नहीं है। अब जब ये साइन थीटा मेरा 1 1 एकेकी है ही नहीं, ठीक है ना, एकेकी नहीं है, तो फिर इसका हम प्रतिलोम कैसे करेंगे, यानी कि इस त्रिकोणमितीय फलन जो मेरा साइन थीटा है इसका प्रतिलोम तो निकल ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है, इसके जो अपना प्रांत है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रतिबंध करते हैं, इसे प्रतिबंध लगाते हैं, इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं यानी कम करते हैं। यानी कि ऐसा हम यहाँ पे इस ग्राफ में ऐसा कुछ हिस्सा लेंगे जहां पर कि हमको अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिले, यानी कि अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए अलग अलग वाई की वैल्यू मिले। ठीक है भाई, समझ में आई आपको बात? अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारा क्या था, त्रिकोणमितीय फलन था, लेकिन हमने देखा कि त्रिकोणमितीय फलन जो मेरा साइन थीटा है इसका मैं प्रतिलोम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये मेरा एकेकी और आच्छादक नहीं हो रहा है, क्योंकि एकेकी और आच्छादक होगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ जो हमको दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा प्रतिबंधित करेंगे, यानी कि हम इसका वही हिस्सा लेंगे जहां पर कि हमारी एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की भी अलग अलग वैल्यूज मिले, यानी कि वो एक एक ही हो जहां पर। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे। तो अभी तो आपको फिलहाल साइन थीटा के लिए पता चल गया। तो साइन थीटा जो है उसका हमको प्रांत जो है वो सारे वास्तविक संख्याएं होती है, परिसर परास या रेंज की बात करूं तो -1 से लेके 1 के बीच में होती है। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम की। चलिए देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या बात की आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की अगर मैंने यहाँ पे बात की तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्याएं है, और परास की मैं बात करूं तो -1 से लेके 1 है, और इस तरीके से इन सबका दिया हुआ है। आपको बढ़िया तरीके से ये भी थोड़ा याद कर लेना है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ज्यादातर आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा पर ही कमांड अपनी बनानी है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा तो आपको एकदम याद होना ही चाहिए। चलिए आगे अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें तो देखिए, अब मैंने बात किया था आपको कि भाई यहाँ पर तो दिक्कत ये है कि साइन थीटा जो है वो 1 1 नहीं है, यानी कि अपना एक एक ही नहीं है, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने जो अपना साइन थीटा का ग्राफ बनाया था, मैंने आपको बोला कि भाई हम उसको थोड़ा प्रतिबंधित करेंगे, उसका ऐसा हिस्सा लेंगे जहां पर कि अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू भी क्या मिले, हमको अलग अलग मिले। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने ये लिया था, ठीक है भाई, यहाँ मेरा क्या था -पाई, और यहाँ पे क्या था मेरा माइनस का 2 पाई, ये मेरा क्या था यहाँ से 1 और ये क्या था मेरा यहाँ से -1, इसको बोला था बाय, और ये क्या था मेरा वाई डेस था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो अब यदि आप बताओ मुझे, यदि इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही हिस्सा दूं, ठीक है ना,
सिर्फ और सिर्फ यदि इस ग्राफ में मैं यहाँ पर इतना ही हिस्सा लूं, जो ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास में यहाँ से माइनस में π/2, और ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास में यहाँ से प्लस का π/2। ठीक, यदि हम यहाँ पर इसके प्रांत को क्या कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी प्रतिबंधित कर दें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही हिस्सा लें, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या मुझे अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मिल रही है? जी हाँ, 0 पर मुझे वैल्यू मिल रही है साइन की 0, इस पर मिल रही है मुझे 1 और इस पर मुझे मिल रही है -1। ठीक, अब आपको x की अलग अलग वैल्यू पे, x के अलग अलग मान पे y की भी अलग अलग मान मिल रहे हैं। जी हाँ, यानी कि यदि मैं साइन का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो इतना ही लेती हूँ, ठीक है ना, अगर हम थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करें तो यदि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको इतना ही लेती हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, अलग अलग x की वैल्यू पे y की वैल्यू भी अलग अलग मिल रही है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से भी अगर आप देखना चाहें तो यदि मैं यहाँ पर देखूं तो माइनस का π/2 0 और π/2 की अगर मैं बात करूं तो -1 0 और 1, यानी कि आपको अलग अलग x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अब 1 1 है। अब जब ये यहाँ पे मेरा 1 1 यानी कि एक एक ही है, इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, अब इसका प्रतिलोम कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर अब ये तो चल रहा है ना, ये जो मेरा है ना ये साइन थीटा के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे इसको क्या करा, मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको मैंने प्रतिबंधित कर दिया। तो अब मुझे बताइए आप कि अब इसका जो हमारा जो इसका जो डोमेन था, यानी कि हमारा इसका जो प्रांत था, ठीक है ना, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका जो मेरा प्रांत था अब वो क्या हो गया, -π/2 से प्लस का π/2 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ मेरी किसकी, परिसर की, तो वो तो अभी भी कितनी है, -1 से लेकर के 1 है। यानी कि आपने क्या करा, इसके प्रांत को छोटा कर दिया, तब मैंने यहाँ पे देखा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा साइन थीटा जो है ना वो अब क्या है, 1 1 हो रहा है, एक एक ही हो रहा है, आच्छादक भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका यहाँ पे एक एक ही है और दूसरा क्या बोला मैंने यहाँ पर, आच्छादक भी है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिलोम कर सकते हैं। ठीक, अब चूंकि बताइए मुझे कि अगर साइन थीटा के लिए मेरा ये है, तो साइन इनवर्स थीटा के लिए, मतलब कि साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूं, इसके मैं बात कर रही हूँ क्या, प्रतिलोम की। ये क्या है, मेरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, तो इसके लिए मुझे बताइए क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरा प्रांत बन जाएगा ये और परिसर बन जाएगी ये, है कि नहीं। यानी कि यदि ये मेरा यहाँ पर अभी फिलहाल में ये मेरा प्रांत है और ये मेरा परिसर है, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसका प्रतिलोम कर दूं, इसका इनवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये जो परिसर है ये बन जाएगा प्रांत, और ये जो प्रांत है वो क्या बन जाएगा मेरे पास में यहाँ से, परिसर। यानी कि अगर मैं साइन इनवर्स थीटा की बात करती हूँ तो मेरे पास में इसका जो प्रांत है वो बन जाएगा क्या, -1 से लेकर के 1, और जो इसका यहाँ पे परिसर है वो क्या बन जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों, कॉपी पेन लेकर के बैठो, मेरे साथ में इन चीजों को बढ़िया तरीके से समझते जाओ। तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, प्रांत, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ से परिसर हो जाएगा। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मेरा परिसर यहाँ पे हमने लिया है -π/2 से π/2, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं मुख्य मान। क्या बोलते हैं हम इसको, मुख्य मान। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि भाई इसका मुझे मुख्य मान ज्ञात करके बताइए, तो वो यहीं से निकलता है, जब हम मुख्य मान ज्ञात करते हैं तो वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही आता है, इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक, तो ये जो मुख्य मान हमको मिला वो कहाँ से मिला, ये मुख्य शाखा में से मिला, इसको हम बोलते हैं क्या, मुख्य शाखा। तो इस मुख्य शाखा जो हमको दी, इस मुख्य शाखा से हमको क्या मिला, यहाँ पे मुख्य मान मिला। तो इस तरीके से हमने त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाया। मुझे लगता है आपको ये पूरी कथा, ये कहानी बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से ही हमने बाकी सारे साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा और सेक इनवर्स थीटा भी बनाए हैं। ठीक है ना, मैं आपका साइन थीटा आपको बढ़िया तरीके से समझाया, बाकी सारे भी आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर आपको ये पूरी कथा समझ में आ गई। चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप आगे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे, अभी पहले मैंने साइन थीटा कोस थीटा के लिए बताया था, अब यहाँ बता रही हूँ मैं इनवर्स के लिए। ठीक है ना, ये क्या है मेरे यहाँ पे सारे के सारे इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो अभी मैंने बताया था कि इसका जो प्रांत होने वाला है वो -1 से लेकर के 1 होगा। ये क्या है मेरे सारे के सारे प्रांत, और ये क्या है भाई,
परिसर है, ठीक है ना। ये क्या है, प्रांत, और ये क्या है मेरे पास में यहाँ से परिसर है। तो साइन इनवर्स थीटा का प्रांत -1 से लेकर के 1, और परिसर की अगर मैं बात करूं तो -π/2 से लेकर के π/2। इस तरीके से मेरे कोस के रहता है, से कोसेक, सेक, टेन, कोट, ये सब हमने आपको बढ़िया तरीके से बना करके दिए हैं। तो आपको इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और ज्यादा फोकस देना है किस पे, साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा और टेन इनवर्स थीटा पे, ठीक है भाई। यहाँ पे आप इनको इस तरीके से भी देख सकते हो। ये सारे के सारे हमने आपको लिखे हैं और ये किस तरीके से बने हैं, तो जैसे मैंने साइन थीटा का आपको बताया वैसे ये बाकी सारे बने हैं। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करने की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा मुख्य मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करके बताइए, क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, चलिए हम इसको मान लेते हैं थीटा के बराबर। थीटा बराबर मैंने क्या ले लिया, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, साइन जब उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर 1/√2। और आपको पता है यहाँ पर क्या पता है कि साइन थीटा में, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन में बात करूं साइन थीटा की, तो उसमें 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री। या इसको आप कैसे लिख सकते हो, π/4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, यानी कि π/4 की 1/√2। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में अब, तो यहाँ पे किसे क्या जाएगा, π/4 बराबर साइन इनवर्स 1/√2 आप इसको लिख सकते हो। यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या हो गया, यहाँ से π/4 हो गया। और मुझे बताइए कि जो π/4 है क्या वो इसके अंदर आया, जी हाँ आया, क्योंकि ये क्या है 45 डिग्री और ये कितना है 90 डिग्री, तो इसके अंदर ही है। तो ये क्या है मेरा π/4 जो आया ना, वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही आया, ठीक है ना भाई। तो इसके जितने भी अपने यहाँ पे मुख्य मान आएंगे साइन थीटा में, साइन इनवर्स थीटा के लिए, वो सारे के सारे इसके अंदर ही आने वाले हैं, क्योंकि हमारा मुख्य मान, इसको हम जो है मुख्य परिसर हमारा जो बना वो यही है हमारा, ठीक है ना। इसकी जो परिसर या परास बोले, मुख्य मान बोले, तो इसको हम यही कहते हैं, -π/2 से +π/2। तो π/4 जो है वो उसके अंदर ही आया। सारी चीजें एकदम मुझे लगता है बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो भी रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे देखेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या हमारे पास में इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको कर देते हैं रफ, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है ना, मैंने आपको साइन थीटा के लिए समझाया, और भी कोई दिक्कत आती है तो आप परिविहान के डाउट सॉल्विंग फीचर पे जाइए और अपना क्वेश्चन वहां पे डालिए। आप इमेज में भी क्वेश्चन को डाल सकते हैं और बढ़िया तरीके से आपको आधे मिनट के अंदर भी जो है आपका वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी, है ना। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार पूरा चैप्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, तो सिर्फ वही बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे क्या दिया है, स्वयं समंजक गुण, यानी कि सेल्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो आप इतना शब्दों पे ज्यादा ध्यान मत दो और सिंपल सा यहाँ पे ट्राई करो कि भाई क्या चीज है। स्वयं समंजक गुण जो है वो ये कहता है कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा है तो क्या आना चाहिए मेरे पास में थीटा, यानी कि यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन आपस में कट जाएगा और क्या बचेगा, थीटा। इस तरीके से टेन में भी होता है, कोसेक में भी होता है, लेकिन ये तभी होगा जबकि हमारा जो थीटा आने वाला है ना, वो हमारा इनके जो मुख्य मान आपको दिख रहे हैं ना, इसके अंदर ही हो, ठीक है भाई। यही चीज हमें कोस थीटा साथ में होती है। क्या होता है आपस में, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। कोक से कोट कटेगा, क्या बचेगा, थीटा। और यहाँ पे भी क्या बचेगा, थीटा। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी, तभी आप इसको कर सकते हो जबकि हमारे पास में जो थीटा है वो क्या हो, यहाँ पे इनके जो मुख्य मान है ना, इसके अंदर ही आए। अगर मैं आपको चाहो तो एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया 10 इनवर्स 1 ले लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 इनवर्स। अब मुझे बताइए कि एक जो है वो 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो वो होती है 45 डिग्री की वैल्यू, यानी कि 10π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मेरे पास में वो वाली प्रॉपर्टी बन गई, जी हाँ। अब मुझे बताइए कि जो थीटा है क्या वो -π/2 π/2 के बीच वाली बात कर रहा है, जी हाँ। π/4 जो है वो -π/2 π/2 के बीच में ही आएगा, यानी कि यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है और आपका आंसर आ जाने वाला है क्या, π/4।
है कि नहीं सिंपल। तो जब आप यहाँ पे इन प्रॉपर्टी का यूज करोगे, इन गुणधर्मों का यूज करोगे, तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि जो थीटा हो ना वो हमारे जो मुख्य मान है उसके बीच में ही आए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। चलिए अब हम देखेंगे इसमें आगे और भी जितने भी फॉर्मूलाज है सबका करेंगे एकदम जल्दी जल्दी रिवीजन। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आने वाला है ये सब मैं आपको जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा बता दूंगी ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ याद करके ही जाना है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को यदि आप बनाना चाहते हैं किसमें, कोट में, तो आप इसको बना सकते हैं कैसे, tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1/x। ठीक है भाई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -पाई प्लस कोट इनवर्स 1/x। जबकि x बड़ा है 0 से और x छोटा है 0 से, तो उसके लिए दो कंडीशन है। ठीक है ना भाई, ये देख लेना। इसके बाद में कोट इनवर्स x को भी आप tan में बना सकते हैं कैसे, tan इनवर्स 1/x। यानी कि इसका जो एंगल रहेगा ना, इसका जो कोण रहेगा ना, उसका इनवर्स करके, मतलब उसका प्रतिलोम करके आप इसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ये एक्सिस ग्रेटर देन के लिए और ये एक्सिस लेस देन के लिए। ये सब आपको याद कराने के लिए ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको एग्जाम में याद करके जाना ही जाना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो और भी हमारे पास में कुछ कुछ गुणधर्म है। क्या क्या है, तो जिस तरीके से हमने टेन और कोट के लिए देखा वैसे ही यहाँ पे साइन के लिए भी है। तो साइन इनवर्स एक्स को आप कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स को आप सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और इस तरीके से ही सेक इनवर्स एक्स को भी कोस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। किस किस के लिए, एक्स की इन सारी मानों के लिए, इन सारी वैल्यूज के लिए। ठीक है भाई, चलिए तो आपको ये स्लाइड जो है आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अब हमारे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या है भाई, कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा है, ठीक है ना, अगर इस तरीके से है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसमें थीटा माइनस आगे आ जाता है और क्या हो जाता है यहाँ से साइन इनवर्स थीटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कुछ गुणधर्म है, ये आपको याद कर लेने हैं। कि साइन इनवर्स -x तो होता है माइनस साइन इनवर्स x, ऐसे ही tan इनवर्स -x तो होता है माइनस tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x तो होता है माइनस कोसेक इनवर्स x, ऐसे ही कोस इनवर्स -x अब अगर आता है तो वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है ना, याद रखना इन चीजों को। कोट इनवर्स -x तो वो होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x तो वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। मुझे पक्का पता है कि आप बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन करोगे, प्यारे बच्चे हो आप। ठीक है भाई, तो इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड क्या है। यहाँ पर भी अब हमको जो है कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है। और यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारा x इन सबके बीच में होगा तभी, यानी कि x जो है वो बिलोंग करेगा -1 से 1, बिलोंग करेगा वास्तविक संख्याओं में, तभी हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जरा इसमें देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी आपस में प्रूव भी हो जाती है और आपको एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए भी आ सकती है कि भाई प्रूव करके बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 के। कैसे करोगे, चलिए एक हम देख लेते हैं। सारी हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि टाइम की कमी भी है, और ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होगी ना हम आपको वही कराएंगे। चलिए देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर मैं कह रही हूँ π/2 को 2 के होता है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कैसे। तो यदि मैं यहाँ पर मान लू, क्या मान लू, कि लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए कि क्या साइन थीटा को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। जी हाँ, लिख सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पता होगा कि ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है मेरा कितना 180 डिग्री, इसके बाद में ये होता है 270 डिग्री और फिर ये होता है 360 डिग्री। अगर आपको पता हो तो एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या, ऑल स्कूल टू
कॉलेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑल का मतलब होता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और अपना कोट थीटा, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस होते हैं, ठीक है, धनात्मक होते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्कूल, स्कूल एस, एस से क्या आ रहा है मेरे पास में? साइन, तो यहाँ पे साइन थीटा और उसका जो उल्टा होता है मेरे पास में कोसेक थीटा, वो दोनों आप क्या होते हैं? यहाँ पे धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। फिर अगर बात करते हैं टू की, यानी कि टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा और अपना कोट थीटा, ये दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। अगर मैं बात करूं कॉलेज, तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास में? कोस थीटा और सेक थीटा, तो यहाँ पे ये दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, जो मैंने क्या बोला कि सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि साइन थीटा जो होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं क्या? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन को हम कोस में बदल सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने यहाँ पर यह लिखा, क्या लिखा? कि साइन थीटा को आप लिख सकते हो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका साइन थीटा बराबर क्या हो गया? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चूंकि मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा को हमने क्या माना था? यहाँ से x, तो ये हो जाएगा x बराबर में क्या है? यहाँ से कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से कोस क्या आ जाएगा? इधर पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस में क्या जाएगा मेरे पास में? यहाँ पर थीटा, ठीक है। तो कोस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस, अब अगर बात करती हूँ मैं थीटा, तो वो कितना है मेरे पास में? साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? यहाँ पे साइन इनवर्स x। तो अब मुझे बताइए, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। मुझे बताइए कि क्या ये प्रूव हो गया? जी हाँ, ये प्रूव हो गया। तो ये वाली मेरी जो प्रॉपर्टी है ना, इसको आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान करके, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है? आपस में प्रूव हो सकती है, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने आपको ये करके बताया, और एग्जाम में भी आपको पूछी जा सकती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि हर स्लाइड पर जहां मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन ना प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, वो मैं आपको वहां पर समझाते भी चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाली प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने सेव भी कर लिया, ताकि ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में भी, जहां पर आप इसको वैसे भी देख सकते हो, और चाहो तो आप कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ में बैठिए और साथ साथ सॉल्व करते जाइए, तो आपका यहाँ से पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई। चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। अब भाई इसमें वापस आ गए हैं क्या? हमारे सारे के सारे बहुत सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इस पे अधिकतर फॉर्मूले पे बेस्ड ही आपसे क्या होते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, आपकी आसानी के लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए, और कौन कौन से इंपोर्टेंट फॉर्मूले याद करने की जरूरत है वो हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो कम से कम आपको ये तो याद करने ही है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो एक जो हमारा फॉर्मूले है उससे 3 बन सकते हैं, मतलब कि आपको अगर दिख रहा है तो साइन के कोस में भी है, टेन में भी है, ठीक है ना, कोस के साइन में भी है, टेन में भी है, टेन के साइन में भी है, कोस में भी है, यानी कि कितने तरीके के फॉर्मूले और भी बन सकते हैं, वो सब हम आपको एक टेबल के अंदर लेकर के आ गए हैं। तो आसान तो हमने आपके लिए बना ही दिया है, और थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए और बढ़िया तरीके से इनको याद कर लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन में भी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है क्या? टेन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर होता है टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना रहेगा, कि भाई साइन के लिए करना है कि टेन के लिए करना है कि कोस के लिए करना है, ठीक है। देखिए आगे,
टेन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर कोस में होता है कोस इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का होता है बराबर में साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर होता है कोस इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का भी होता है टेन में क्या, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, या फिर होता है कोट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या होता है अपने पास में साइन में साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है कोट इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर होता है टेन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर होता है कोस इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। तो ये फॉर्मूलाज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, और आपके लिए आसान करने के लिए हमने साइन के फॉर्मूले जो भी होते हैं वो एक ही जगह दे दिए हैं, कोस के भी, टेन के भी, कोट के भी, कोसेक के भी, सेक के भी। तो बस आपको इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूले हो जाते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। तो अब फिर से तो गए हमारे पास में क्या आ गए हैं, ये और फॉर्मूलाज आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा नजर मारते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय, इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाय स्क्वायर प्लस बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, और मैं लेकर के भी आई हूं। जब अपन इसमें आगे इसी लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वहां पर अपन इसको डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाय स्क्वायर माइनस बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप यहाँ पे देखो तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो ये जितना डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाय, आप इसको लिख सकते हो कोस इनवर्स एक्स बाय माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाय स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस टेन माइनस कोस इनवर्स है बाय, क्या कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स बाय बराबर होता है कोस इनवर्स एक्स बाय प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाय स्क्वायर। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ माइनस का साइन चेंज हुआ, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर भी अगर देखो तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बिठा के थोड़ा सा लॉजिकली भी इनको सोच सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाई हमारा जो है वो नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड कौन सी आने वाली है। चलिए देखते हैं कि अब जो है हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट वापस से हमारी आती है एक फॉर्मूलास की स्लाइड। जैसा कि मैंने बताया याद तो करना पड़ेगा। देखिए भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y बराबर कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई। कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y बराबर कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में y माइनस एक्स। 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ चाहिए सभी चैप्टर के, तो आप अरिबिहान ऐप पर जा सकते हैं। वहां पर हमने मैथमेटिक्स की फॉर्मूला बुकलेट जारी की हुई है, जिसमें कि आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की दोनों माध्यम में बढ़िया तरीके से सारे के सारे चैप्टर के फॉर्मूले जितने भी हो सकते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन सभी की बढ़िया तरीके से एक बुकलेट बनाई गई है। उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पा सकते हैं। क्योंकि हमको दिक्कत आती है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाएंगे वहां देखेंगे अरे यार इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, बुक के पन्ने पलटेंगे आपको मिलेगा नहीं। इससे अच्छा तो आप जाइए अरिबिहान ऐप पर, वहां पर जाकर के आप पूरी की पूरी फॉर्मूला बुकलेट की पीडीएफ है उसको डाउनलोड करिए और सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला आपको वहां पे मिलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। अब जो है यहाँ पर भी फॉर्मूलाज है क्या, 2 कोस इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में
1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक भाई, तो इस तरीके के आपको सारे के सारे हमने जो है जितने भी ये फॉर्मूले थे ये अधिकतर हमने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिए हैं, बता दिए गए हैं, आपको बढ़िया तरीके से इनको पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारे जो है ये फॉर्मूले तो हमने ठीक है चलिए देख लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एक ऐसे टर्म भी है कि यदि क्या लिखा है त्रिकोणमितीय फलन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण टर्म, यानी कि यदि कोई क्वेश्चन आता है और यदि आपको उसमें इस तरीके की चीजें अगर दिख जाती है, ठीक है ना, क्वेश्चन जो है वो मेरा इस तरीके का रूप लिए हुए है ना, आपको उसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके का चीजें आपको वहां पे दिख रही है, तो आपको यहाँ पर इन तरीके से प्रतिस्थापन करके आप वहां पे उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, यदि आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके कोई टर्म दिख रही है तो आप वहां पर एक्स बराबर ए टेन थीटा ले सकते हो और फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। या फिर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर दिख रहा है आपको टर्म, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आप एक्स बराबर ए साइन थीटा ले सकते हो और फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। एक मैं आपके लिए लेकर के भी आई हूँ। ठीक, इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है तो आप एक्स बराबर ए सेक थीटा रख के सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक निकाली है कि कैसे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी से जो है वो सॉल्व कर पाए, कैसे समझ पाए कि इसमें क्या होगा। तो यदि क्वेश्चन हमारा इस रूप में आ रहा है तो आप उसमें एक्स की जगह ये सब पुट करके, यानी कि हम बोल देंगे कि लेट माना कि एक्स बराबर ये, ऐसा करके आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब क्वेश्चन में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए की जगह वन भी आ सकता था कि वन माइनस एक्स स्क्वायर वो दे देता अंडर रूट के अंदर, तब भी आपको यही करना होता क्या कि एक्स बराबर, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए मैंने लिखा है कि भाई तुम ना एक्स बराबर ए साइन थीटा ले लो। ठीक, चलिए तो हम लेके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ क्या, एक्स बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, ऐसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया एक्स बराबर ए साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं पहले भी बता रही हूँ आपको ये क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको एक्स बराबर ए साइन थीटा यहाँ पे अपन ले रहे हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई है 1, तो उसको आप सिर्फ एक्स बराबर साइन थीटा लेके करोगे। चलिए यहाँ पे क्या हो गया टेन इनवर्स, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर को आप यहाँ पे क्या करेंगे अंदर कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपको क्या मिल गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में, अब ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा ए, फिर यहाँ अंदर क्या बच गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए से ए कैंसल हो गया। फिर आपको एक चीज पता ही होगा, क्या पता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ लिख सकते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर मैंने चूंकि बोला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा पूरे को आप लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से कोस थीटा। ठीक है, फिर आपको एक चीज और पता है, क्या पता है कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है भाई। तो यहाँ से मेरे पास में अब बताइए प्रॉपर्टी लग गई कि टेन इनवर्स टेन, तो टेन से टेन आपस में क्या हो गया कट गया, बचा क्या मेरे पास में यहाँ पे थीटा। इसीलिए तो हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बच गया थीटा। अब चूंकि यहाँ से अगर आप देखें तो थीटा क्या निकलेगा, यहाँ पर मैंने लिया है एक्स बराबर ए साइन थीटा। ठीक है भाई, तो एक्स अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में ए बराबर साइन थीटा।
तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया, साइन को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आंसर आ गया, एक्स बटे साइन इनवर्स एक्स बटे ए हो जाता है यहाँ पर आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है और आपको इसको फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। इसको मैंने सेव भी कर दिया है, आपको लिखे हुए फॉर्म में भी अधिबिहान के पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो किस तरीके का क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर जो है वो 6 अंक लिए हुए हैं अपने आप में। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वस्तुनिष्ठ भी आ सकता है, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, कहीं से भी आ सकता है। तो हम आपको कराने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। बहुत सारे मैंने आपको पहले भी समझाते समझाते करा ही दिए हैं। तो अब हम करेंगे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुछ प्रैक्टिस। ठीक, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान किसके बराबर है। 4 आपको यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, रूट 3 माइनस में sec इनवर्स -2। ठीक, अब मुझे बताइए आप क्या कि tan में मुझे बताइए कि रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो भाई tan में मेरी जो रूट 3 वैल्यू होती है ना वो होती है 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि आप उसको यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, tan π/3। अब ये बताइए कि π/3 कैसे लिखा, तो आपको पता होगा कि पाई का मान होता है 180 डिग्री। यदि आप इसमें 180 डिग्री अपॉन में 3 करेंगे, उसको काटेंगे तो 3 छंग 18, 0 आ रहा है कि नहीं 60 डिग्री। ठीक, तो आप 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/3 माइनस में। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है वो सेक इनवर्स माइनस थीटा है। क्या है यहाँ पर, सेक इनवर्स माइनस थीटा है। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, क्या होता है ये, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। तो आपको इसीलिए हमने पहले फॉर्मूले रिवाइज करवाए क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब मुझे बताइए कि सेक में जो 2 होता है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास में π/3 माइनस, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में पाई माइनस। अब मैंने बताया आपको कि सेक में जो 2 होता है ना वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो भाई वो भी वहां पे 60 डिग्री की ही वैल्यू होती है। आपने वो पूरी टेबल पढ़ी होगी ना, जिसमें कि 0, 30, 45, ठीक है ना, इसका मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की आपको वहां पर वैल्यूज मिलती हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है मेरे पास में कितनी होती है, π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सेक से सेक यहाँ पर कट गया, क्या आ गया, π/3 माइनस में पाई और माइनस माइनस प्लस में क्या जाएगा यहाँ से π/3। ठीक है, यहाँ पर आप 3 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, पाई माइनस में 3 पाई प्लस में क्या जाएगा पाई। तो पाई प्लस पाई कितना हो गया, 2 पाई, और 2 पाई माइनस 3 पाई तो कितना बचेगा, माइनस का π/3। तो यहाँ पर से आपका जो आंसर निकल के आया वो हो जाता है ऑप्शन बी, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताइए। अभी मैंने आपको ऐसा एक और क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ। अब चूंकि आपको पता है, प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा अपना, माइनस में साइन इनवर्स 1/2। तो माइनस में साइन इनवर्स, अब मुझे बताइए कि 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो भाई 1/2 साइन में होती है 30 डिग्री की वैल्यू, और उसको मैं लिख सकती हूँ कितना, साइन π/6 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कट जाएगा, अपने पास में आ जाएगा माइनस का π/6। ठीक, क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से, माइनस का π/6, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको इससे एक और चीज पता चली कि आपको टेबल के अंदर जो अपनी वैल्यूज होती हैं वो कंप्लीट याद होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, चलिए देखते हैं।
अब जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वापस से सही विकल्प चुनिए का ही है, और इसमें उसने बोला है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर में कितना है हमारे पास में बाय है, तो हमको बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है। क्या बोला उसने हमको यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना है मेरे पास में यहाँ से बाय है, ठीक। और यहाँ पर उसने क्या बोला कि अब चूंकि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, बाय के बराबर है, यानी कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ये हमको रखना पड़ेगा, ठीक। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि साइन इनवर्स एक्स जो हमारा होता है, तो उसकी हमारा जो मुख्य मान होता है ना, यानी कि उसकी जो हमारी कहे परिसर या कहे परास या फिर कहे रेंज, वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, ठीक है ना। और कौन सा होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट होता है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। -π/2 लेस देन इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में, साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू π/2, यानी कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना हमारा, उसका जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है, और साइन इनवर्स एक्स बराबर बाय दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ये आपको हमने पहले प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ाई ताकि आप यहाँ पर क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कर पाओ। चलिए देख लेते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा है कि कोट इनवर्स 1 में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 किसके बराबर है, जहां पर एक्स जो है वो बड़ा है किससे, 1 से। तो देखिए कोट इनवर्स 1 में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर ले लू क्या, माना कि, क्या माना भाई, माना कि x बराबर कितना ले लिया मैंने यहाँ पर सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, सेक इनवर्स x हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास में, कोट इनवर्स 1 में अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने बहुत पहले भी पढ़ी होगी, क्या होती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैं रख सकती हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, जी हाँ। तो यहाँ से 1 से 1 अपना कट गया, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है भाई। तो क्या निकल के आ गया यहाँ से, कोट इनवर्स 1 में अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास में, tan स्क्वायर थीटा है रूट के अंदर, तो बाहर क्या जाएगा, ये tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, अब ये कोट इनवर्स, आपको पता है कि 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट से कोट कट जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास में, थीटा। और मुझे बताइए कि थीटा क्या है मेरा, सेक इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी भाई सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक का उल्टा, यहाँ पे जो अपने को आया, यहाँ पे टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करूं, सेक का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा जो है याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। तो इनको बढ़िया तरीके से याद करना है, अपने दिमाग में जो है वो बिठा लेना है, ठीक है ना। क्या क्या, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, कोट का उल्टा टेन और टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बता रही हूँ कि हमने एक फॉर्मूला बुकलेट जारी की है, वहां पर जाकर के आप छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा फॉर्मूला भी देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब जो हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे अब महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो गए हैं, जो कि 4 नंबर के भी है, 3 नंबर के भी है, 2 नंबर के भी है, क्योंकि 1 नंबर के हम आपको बता चुके हैं। और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में ही आने वाले हैं, उसी के पैटर्न से लाए हैं, ठीक। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये, ठीक भाई, सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 13/85 बराबर साइन इनवर्स 8/17। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, कि साइन इनवर्स 3/5, इसको उधर ले जाए, इसको यहाँ ले आए, माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 और बराबर में आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 13/85।
आप बोलेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसीलिए किया कि देखो हमको सिद्ध तो करना ही है। तो यदि मैं इस तरीके से सिद्ध कर दूं तो, क्योंकि इससे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारी जो कैलकुलेशन आने वाली है वो थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि यहाँ 13/85 को सॉल्व करना एक बड़ा नंबर हो जाएगा। उससे अगर हम 8/17 को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप बाद में भले आप चाहो तो परख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिया है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 13/85 बराबर साइन इनवर्स 8/17 हमको करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। जी हाँ, चलिए तो अपन एक काम करते हैं, इस चीज को जो मैंने यहाँ लिखा ना उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर में मैंने क्या बोला यहाँ पे साइन इनवर्स 13/85। ठीक है, इसको हम यहाँ पर जो है वो प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है जगह की कमी होने वाली है और हमको बहुत बड़ा सवाल हल करना है। तो हम क्या ले लेंगे इसमें, इसका बायां पक्ष ले लेंगे, यानी कि हम इसका यहाँ पे LHS यानी कि बायां पक्ष ले लेंगे जो कि ये वाला है। ठीक है, देखो दाया बायां पक्ष ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको इसके बराबर बताना है। साइन इनवर्स 13/85 हमको जो है वो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे माना की, ठीक, माना कि यदि मैं यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लेती हूँ यहाँ पर x, और साइन इनवर्स जो मेरे पास में कितना है 8/17 उसको मैं यहाँ पर क्या ले लूं y। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे साइन अगर इधर जाएगा तो मेरे पास में क्या निकल के जाएगा, साइन x बराबर आ जाएगा 3/5, और यहाँ से साइन y निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/17। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। चलिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था भाई, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हैं क्या 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, उसको बोल दे एक्स, तो वो होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है। जी हाँ होता है। तो हम इसको यहाँ पर क्या बना सकते हैं, अब हमको साइन एक्स की वैल्यू तो पता है, तो क्या मैं यहाँ से कोस एक्स निकाल सकती हूँ, कैसे, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके। और यहाँ पर मैं कोस बाय निकाल सकती हूँ, कैसे, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय करके। चलिए तो यहाँ पर जल्दी हम निकाल लेते हैं। तो मेरे पास में कोस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 3/5 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9/25। ठीक, 25, अब इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 25 ऊपर आ जाएगा, 25 माइनस 9 कितने बचे 16, क्या आ जाएगा 16/25, यानी कितना निकल के आ गया यहाँ से 4/5। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कोस बाय निकालने, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय 8/17 है, उसका स्क्वायर क्या होगा 64/289 होगा। ठीक, फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कोस बाय बराबर क्या निकलेगा 289, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 289 माइनस 64 अपॉन में 289, तो क्या निकलेगा, ये 9 में से 4 गए कितने बचे 5, 8 में से 6 गए कितने बचे 2, फिर 2 अपॉन में क्या जाएगा 289, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा यहाँ से 15/17। ठीक, तो यहाँ से आपको मान मिल गया किस किस का, साइन एक्स का, साइन वाई का, कोस एक्स का मान आपको मिल गया 4/5, और कोस वाई का मान आपको मिल गया कितना 15/17। अब आपको लगा देना है यहाँ पर एक बढ़िया सा फॉर्मूला, कौन सा, अपन लेंगे यहाँ पे कोस एक्स माइनस वाई, क्यों, क्योंकि चूंकि बीच में क्या लगा है माइनस का साइन लगा है। तो कोस एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस में साइन एक्स इंटू में क्या होता है यहाँ पर साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके हम उसको यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो कोस एक्स माइनस वाई बराबर होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस में साइन एक्स इंटू साइन वाई। जल्दी से मान रख देंगे, कोस एक्स का मान कितना था 4/5, कोस वाई का मान कितना है 15/17, प्लस में साइन एक्स का मान कितना है 3/5, इंटू में साइन वाई का मान कितना है 8/17। अब 5 इंटू में 17 का अगर आप गुणा करेंगे तो 7 पंजे हो जाता है 35 की 5, और 5 एकम 5 और 3 कितने हो गए
8 85, 17 पंजे 85, 15 चौके 60 होने वाला है। ठीक है, 5 चौके 20 की 0 हासिल, तो 4 एकम 4 और 2 6, 60 प्लस में 8 दिया 24, तो यहां से आपके पास में कितना आ गया 60 प्लस 24 6 7 8 कितना हो जाएगा 84/85। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आपके पास में यहाँ पर अभी फिलहाल में जो निकल के आया वो ये क्या निकल के आया कि cos x माइनस वाई बराबर आ गया 84/85। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो x माइनस वाई बराबर cos इनवर्स 84/85। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब यहाँ से x माइनस वाई अगर मैं देखूं तो x बराबर क्या मान के चले थे साइन इनवर्स 3/5 माइनस में y बराबर क्या मान के चले थे साइन इनवर्स 8/17 बराबर क्या आ गया मेरे पास में यहाँ से कोस इनवर्स 84/85। कभी कभी एग्जाम में वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही सॉल्व करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो वहां पे भी घबराना नहीं है, इतना आप सॉल्व करके आएंगे, हो सकता है कि वो इतना ही आपको दे दे। लेकिन अभी उसने क्या दिया है हमको 13/85 लेके आना है, वो कैसे आएगा। अब इसमें करना क्या है कि आपको यहाँ पर क्या लगाना है एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि भाई देखिए यहाँ पे देखिए इसको कि यहाँ से कोस इनवर्स, ठीक है ना, कोस इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप जरा इसको देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 84/85 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो नीचे आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे तो क्या मिलेगी यहाँ से आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी कितनी साइन इनवर्स 85 और ऊपर मिल जाएगा आपको यहाँ पे कितना 13। ठीक, जब आप इसको 84/85 का होल स्क्वायर अपना आया तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर लेना है, इसका लघुत्तम सावर्तक लोगे माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ऊपर कितना मिलेगा 169। ठीक है ना, जो कितना होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास में आ जाएगा साइन इनवर्स 13/85। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, और यहाँ से ये वाली जो टर्म है ना वो मेरे पास में क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 13/85 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या था मेरे पास में पहले से ही साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स 8/17। ठीक, और यदि आप मुझसे कहो कि हमको तो ये प्रूव करके देना है, ये तो ऐसा था, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे कर सकते हो और इसको यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, ये वाली टर्म को वहां ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी और ये वाली टर्म यहाँ आएगी तो माइनस में हो जाएगी और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको इस तरीके से रखा था। तो आप चाहो तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स 13/85 बराबर में साइन इनवर्स 8/17 भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम, ये जो सॉल्यूशन था ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और ये यहाँ पे मेरा प्रूव्ड भी हो गया। कई बार वो हमको सिर्फ और सिर्फ कोस इनवर्स तक ही करने के लिए दे देता है, तो वहां तक ये होगा, और अगर उसने साइन में बोल दिया है जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला था तो आपको फॉर्मूला लगा देना है और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेव ताकि आपको प्रॉपर इसका नोट्स लिखा हुआ मिल जाए। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो हमारा क्या होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा होने वाला है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी बता रही हूँ और फिर इसके बाद में मैं इसको प्रूव करके एक क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, इसमें प्रूव करना रहेगा, तो वो आ गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करना है आपको यहाँ पे प्रूव करके देना है, और चूंकि क्या होता है ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक भाई, तो जितने भी अपने फॉर्मूलाज बने हैं ना कहीं आप उनको प्रूव कर सकते हो। ठीक, ये एग्जाम में कुछ कुछ फॉर्मूले के लिए आता भी है जो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, तो मैं यदि यहाँ पे इसमें लिखूं, क्या लिखूं, माना कि, क्या माना कि यदि मैं इसमें साइन इनवर्स एक्स को बना लूं ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया ए और साइन इनवर्स बाय को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर बी। अभी हमने जो क्वेश्चन करा ना ये उसके जैसा ही है,
तो यदि मैं साइन इनवर्स एक्स को ए और साइन इनवर्स वाई को बी मान लूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में साइन ए, और यहां से अगर देखोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में साइन बी। ठीक, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई मेरा साइन ए का मान जो है वो एक्स और साइन बी मेरा किसके बराबर है, यहाँ पर वाई के। अब इस तरीके से आप कोस ए और कोस बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया था आपको कोस ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ से तो कोस बी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत समस्या नहीं, बढ़िया। तो आपके पास में साइन ए की वैल्यू मिल गई, साइन बी की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर कोस ए भी आ गया और यहाँ पर आपके पास में ये कोस बी भी आ गया। अब हम लगाएंगे एक बढ़िया तरीके का फॉर्मूला, वो होगा इस बार क्या, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस होता है मेरे पास में यहाँ से कोस ए इंटू में साइन बी। ठीक है भाई, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का। आपको अपनी वैल्यूज रख देनी है। एक्स अंडर रूट के अंदर क्या है मेरे पास में ये 1 माइनस में अगर देखेंगे आप वाई स्क्वायर है कोस बी, प्लस में कोस ए क्या है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और साइन बी क्या है भाई वाई। यानी कि यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं देखूं तो a प्लस बी अगर मैं यहाँ पे रखूं और साइन का चला जाएगा मेरा इस तरफ, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हम a और b क्या लेके चले थे उनको मैं यहाँ पे रख दूं, जी हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए कि क्या ये प्रूव हो चुका है, जी हाँ ये तो प्रूव हो चुका है। यही तो प्रूव करना था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये क्या हो गया मेरा यहाँ पर प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए भी आ सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अभी हमारा यहाँ पे टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोसेक्स अपॉन में 1 प्लस कोसेक्स, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है, यानी कितना ज्यादा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उतना कर देना है, इसके बाद नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ये होता है सरल करने का, ठीक है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोसेक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। आपको यहाँ पर पता है एक फॉर्मूला क्या है, कोस 2x बराबर होता है क्या 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2 कोस स्क्वायर x बराबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है तो मैं इसको कर सकती हूँ -1 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से कोस 2x प्लस 1, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर x। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर मेरे पास में क्या है 1 प्लस सिर्फ कोसेक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है 2x है, तो यदि मैं यहाँ पर कोण को आधा कर दूं, यानी कि 2x को x कर दूं, तो ये भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना कोण x/2 हो जाएगा। जब मैंने इसको आधा किया तो वो भी आधा हो गया। इस तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मूला इसमें cos 2x का एक और होता है जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको वापस से जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया इसको करोगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ आएगा तो cos 2x वहां जाएगा तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर से 1 माइनस cos x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 प्लस कोस एक्स को आप ये लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर x/2 और 1 माइनस कोस एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यूज रख देनी है। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर x/2।
2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ क्या मिल गया मुझे, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, अब चूंकि ये यहाँ पे रूट के अंदर है और जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ टेन एक्स बाई टू। टेन से टेन कट गया, क्या बचा मेरे पास में, एक्स बाई टू। अब मुझे बताइए कि क्या इससे ज्यादा सरल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे मैं इसको और सॉल्व नहीं कर सकती। एक्स बाई टू हो जाता है यहाँ पे आपका फाइनल आंसर। बढ़िया, समझ में आया, मजा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस, क्योंकि हम आपको यहाँ पे 3-4 सारे अंक के प्रश्न बढ़िया तरीके से कवर करवाने वाले हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। चलिए, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर दिया हुआ है पाई बाई टू, तो सिद्ध करना है हमको ये। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे और इसको लेके चलेंगे और ये हम जो है वो प्रूफ कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या दिया हुआ है, जरा लिख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ठीक, बराबर में क्या दिया हुआ है भाई, पाई बाई टू। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से सेपरेट, ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो पाई बाई टू, माइनस में लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स जेड। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब मुझे आप बताइए एक बात, क्या कि मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाई और उसमें पढ़ाया था एक बढ़िया सा फॉर्मूला जो बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का। यहीं पे देख लीजिए वो क्या होता है अपने पास में, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन में वन माइनस एक्स बाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का, जो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स बाई। बराबर में क्या है मेरे पास में, पाई बाई टू माइनस में टेन इनवर्स जेड। क्या जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ठीक, टेन मेरा यहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये यहाँ से, टेन पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड। ठीक है भाई, अभी मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, सब वहां पे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और टेन का क्या हो जाता है, उल्टा कोट। तो यहाँ पे मेरे को जो मिलेगा ना, वो मिलेगा यहाँ से एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ से हो जाएगा मेरे पास में क्या, कोट थीटा। और थीटा की जगह पे क्या है भाई, टेन इनवर्स जेड है, तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए देखते हैं आगे। यहां से मुझे मिल गया क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से कोट टेन इनवर्स जेड। ठीक है, मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी भाई, कि टेन इनवर्स जेड जो है उसको आप लिख सकते हैं कोट इनवर्स वन अपॉन जेड। याद कीजिए, इससे पहले की स्लाइड को या पन्नों को पलटा के देख लीजिए, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है कि टेन इनवर्स जेड है उसको आप लिख सकते हो कोट इनवर्स वन अपॉन जेड। कोट से कोट यहाँ मेरे पास में कट जाएगा, क्या बचेगा, वन अपॉन जेड। यहाँ पर मेरा एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई चल ही रहा है, क्या कर दोगे, क्रॉस गुणा कर दोगे, क्या बचेगा मेरे पास में यहाँ पे जेड एक्स प्लस वाई बराबर में वन माइनस एक्स वाई। तो ये क्या जाएगा यहाँ से, एक्स इंटू में जेड प्लस जेड इंटू में वाई बराबर वन माइनस एक्स वाई। एक्स वाई को यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा ये, एक्स वाई प्लस में क्या है, एक्स वाई प्लस में बाई जेड, और प्लस में क्या जाएगा, जेड एक्स बराबर क्या जाएगा मेरे पास में वन। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये जो है मेरा जो क्वेश्चन था वो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर हम ये लेकर के चले थे और वो हमने यहाँ पर आकर के प्रूव कर दिया। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है ना चीजें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से इनको समझ लेना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको इनको चाहिए लिखा हुआ तो वो आपको अरिबिहान के ऐप पर मिल जाएगा पीडीएफ, वहां जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी एक एक शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पूरा आपको स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। चाहे तो आप कॉपी पेन लेके अभी साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन जो है अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कोट इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे इसको प्रूव करना है। इस बार तो सिद्ध कीजिए x/2। तो जब प्रूव करने वाली चीजें तो हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर LHS लेके चलेंगे, यानी कि हम बाया पक्ष लेकर के चलेंगे। कोट इनवर्स क्या है भाई, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, प्लस में क्या है मेरे पास में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में अंडर रूट के अंदर है मेरे पास में 1 प्लस साइन एक्स, माइनस में अंडर रूट के अंदर है यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज पे कमांड बनानी होगी, इसलिए मैं अलग से लिख रही हूँ ताकि आपको जो है फॉर्मूले बाद में दिक्कत ना आए और आप देख सके कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है। आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 होता है बराबर। यदि मैं इसका एंगल को आधा कर दूं, कोण को आधा कर दूं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर x/2 प्लस में क्या है कोस स्क्वायर x/2, तब भी कितना होगा, ये 1 के बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 1 को आप ये लिख सकते हो, ठीक, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। इसके बाद में आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, कौन सा, साइन 2x का। क्या होता है वो, 2 साइन एक्स इंटू में होता है कोस एक्स, ठीक। यदि मैं यहाँ पर कोण को आधा कर दूं, साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका कोण आधा हो जाएगा, 2 साइन x/2 इंटू में क्या जाएगा, यहाँ से कोस x/2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम यहाँ पर ये चीजों को रखेंगे। यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वक्त दो, इधर पे अगर हम देखें यहाँ पे कि 1 प्लस साइन एक्स, तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, अगर मैं इन सब चीजों को यहाँ पर इसमें पुट करूं, ठीक है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा ये कॉर्नर ले लेते हो, मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ कि हम किस तरीके से इसमें लेकर के चलेंगे। ठीक है भाई, तो यदि मैं यहाँ पर, मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, इस तरीके से हम रख सकते हैं, तो हम रख के देखते हैं। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास में क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, 1 को रख सकते हैं, मैंने अभी बताया साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2, ठीक है, रख सकते हैं। इसके बाद में मैंने बताया यहाँ पर प्लस में इसको रख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू में रख सकते हो आप कोस x/2, ठीक, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बन रहा है अभी फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में क्या आता है 2ab। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, तो मेरे पास में a क्या है इस हिसाब से साइन x/2 प्लस में b क्या है कोस x/2, इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 1 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन x जो मेरे पास में आएगा वो क्या निकल के जाएगा, यहाँ से साइन x/2 प्लस में कोस x/2। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आप अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स को क्या रखोगे, साइन x/2 प्लस में कोस x/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जब 1 माइनस साइन एक्स है अंडर रूट के अंदर, तो उसमें 1 की जगह हम वो रखेंगे और साइन एक्स की जगह हम ये रखेंगे, तो यहाँ पर से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो मेरा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा मेरे पास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं, अगर आप इसको भी सॉल्व करें कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अगर है तो वो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2 माइनस में 2 साइन x/2 इंटू में क्या जाएगा यहाँ से कोस x/2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा जो बनने वाला है वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें मैंने मान लिया कि मेरे पास में a जो है ना वो कोस x/2 है और b जो है वो साइन x/2 है, तो ये क्या हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और जब ये बाहर आएगा तो क्या जाएगा मेरे पास में, रूट से जब बाहर आएगा तो क्या जाएगा कोस x/2 माइनस में क्या जाएगा मेरे पास में ये साइन x/2 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे ना तो साइन से पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म से यहाँ पे कैंसिल भी होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पे a जो है मैंने मान लिया यहाँ पे कि मेरा वो है कोस x/2 और b जो है वो मेरे पास में साइन x/2 है। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई, वो चीज क्या पता चल गई कि यहाँ पर आप अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन x/2
प्लस में cos x/2 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बता दिया। प्लस में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो क्या, cos x/2 माइनस में sin x/2। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे भी लिख लोगे। इसको क्या लिख सकते हो आप, sin x/2 प्लस में cos x/2। ठीक, और यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस में, क्या लिख सकते हो इसको, cos x/2 माइनस में sin x/2। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो sin x/2 से sin x/2 मेरा यहाँ पे कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा ऊपर, 2 cos x/2 मिल जाएगा। अपॉन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी cos x/2 से माइनस का cos x/2 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा sin x/2 और sin x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा 2 sin x/2। ये इससे यहाँ पे कट गया। फिर आपको पता है कि cos x/2 अपॉन में sin x/2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, cot x/2 हो जाएगा। कोक से कोट कट गया, क्या बचा भाई, x/2। तो मुझे बताइए कि हम जो यहाँ पर LHS को लेके चले थे, यानी कि हम जो बाएं पक्ष को लेके चले थे, वो यहाँ पर उसने हमको दायां पक्ष यानी कि RHS दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद में देखना है कि उसमें क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप 1 sin x इन सबको यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से रख सकते हो और इस तरीके से इसको आराम से सिंप्लीफाई करके और इसको प्रूव कर सकते हो। x/2 यहाँ पर हमको प्रूव करना था और वो मेरा आ गया है। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इनको मैंने सेव भी कर दिया है ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए। तो हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए और सरलतम रूप में व्यक्त करने का सीधा सा मतलब है कि वहां तक सॉल्व कर दीजिए कि इससे आगे अब सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है मेरे पास में। यहाँ से tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई, क्या करना है, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर अगर मैं अंश और हर, ठीक है ना, अंश व हर में क्या करूं, cos x से भाग। तो यदि हम इसमें क्या करें कि अंश व हर में cos x से भाग दे दे तो देखते हैं क्या बनता है। tan इनवर्स, ठीक है ना भाई, यहाँ पे मैंने cos x से भाग दिया तो cos x अपॉन में cos x हो गया, माइनस में ये हो गया sin x अपॉन में cos x। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया भाई, cos x अपॉन में cos x हो गया, प्लस में क्या आ जाता है मेरे पास में, ये sin x अपॉन में cos x हो जाता है। यहाँ पर ये आपस में दोनों कट जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा ऊपर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, क्या हो जाएगा tan x अपॉन में 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास में यहाँ से tan x। ठीक है भाई, और यहाँ पर 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। ठीक है ना, तो 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस x। मतलब कि यदि अगर इसको हम x को दे थीटा के फॉर्म में देखें तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा वो बराबर होता है tan π/4 माइनस थीटा के, और थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, इस बार x से। तो क्या आएगा यहाँ पर, x आएगा। तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, तो भाई हम उसको लिख सकते हैं क्या, हम उसको लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 से 10 कट जाएगा और मेरे पास में जाएगा क्या, π/4 माइनस में x। बस, इससे ज्यादा आप मुझे बताइए कि और सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो π/4 माइनस x हो जाता है यहाँ पर मेरा एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा आप इसको सरलीकृत नहीं कर सकते हो। π/4 माइनस x होता है आपका फाइनल आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्या है। अब हमारा वही जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला होने वाला है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको होमवर्क में, जो कि आप करेंगे खुद ट्राई, बता दूंगी मैं कैसे होगा। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या बोला उसने हमको कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है,
टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको 4 अंकीय प्रश्नों के अंदर। ठीक है, चलिए डरिए मत, घबराइए मत, इससे हम इसको एक एक करके जो है बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस दिया हुआ है 1 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे क्या, x बराबर हम इसमें लेंगे कोस थीटा, तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर कोस थीटा लेंगे, तो टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा और प्लस में क्या जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वहां पर जो मैंने आपको बताया था कि आप 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, वही चीज मैं आपको वापस यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बता रही हूँ कि 1 प्लस कोस थीटा को आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो और 1 माइनस कोस थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। लिख दें, जी हाँ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ से भाई टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो वहां से 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो भाई अंडर रूट के अंदर बचेगा 2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो बाहर क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से कोस थीटा बाई 2 माइनस में। इस तरीके से जब आप यहाँ पे रखते हो 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो अंदर बचता है √2 और बाहर क्या आ जाता है यहाँ से साइन थीटा बाई 2 अपॉन में देखिए यहाँ पर भी सेम केस बनेगा √2 कोस थीटा बाई 2 और माइनस में क्या बच जाएगा यहाँ से अपना सॉरी प्लस में क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा बाई 2। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो अंश और हर दोनों में √2 कॉमन आ रहा है, हाँ भाई कॉमन आ रहा है, तो चलिए उसको बाहर कर लेते हैं टेन इनवर्स, ठीक है, √2 को यहाँ से मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास कोस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2 अपॉन में भी अगर आप देखोगे तो √2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा कोस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2, √2 से √2 मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसल हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स कोस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2 अपॉन में यहाँ से कोस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2। अब क्या करोगे भाई अंश और हर में कोस थीटा बाई 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे अब हम अंश व हर में कोस थीटा बाई 2 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे भाई अंश और हर में कोस थीटा बाई 2 से भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास में अब यहाँ से टेन इनवर्स, ठीक है ना, तो ये बचेगा मेरे पास में यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा था अधिकतर वैसे सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से टेन थीटा बाई 2। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया एक और क्वेश्चन में कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है किसके 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा के, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से टेन इनवर्स क्या आ जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या है मेरे पास थीटा बाय 2, 10 से 10 कट जाएगा क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस में थीटा बाय 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से पाई बाय 4 माइनस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1/2 इंटू में थीटा क्या लेके चले थे भाई थीटा आ जाएगा मेरे पास में कितना कोस इनवर्स एक्स, तो ये कितना आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। अब मुझे बताइए जरा आप आरएचएस देखिए कि क्या ये यही है, जी हाँ ये तो यही है, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया प्रूव हो गया, क्या हो गया भाई प्रूव
हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे LHS को लेकर के चले थे और हम क्या लेकर के आ गए भाई, हम यहाँ पर ये RHS लेकर के आ गए और हमारा यहाँ पर ये हो जाता है प्रूव। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ बढ़िया तरीके से आपको x बराबर cos थीटा लेना है और इस तरीके से इसको अच्छे से प्रूव कर देना है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने अभी जो क्वेश्चन करा इसके जैसा ही है। यहाँ पर बस उसने क्या दे दिया अपन को 1 + x² दे दिया है। तो यहाँ पे आपको मान लेना है x² बराबर क्या मान लेना है, cos 2 थीटा मान लेना है, ठीक। तो आपको यहाँ पर x² बराबर cos 2 थीटा मान लेना है और इससे बस इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सॉल्व कर देना है। आपको सेम उसी प्रोसेस से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और आराम से आपका जो है ये वाला आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यानी कि LHS RHS आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक। बस क्या रख लेना है, x² बराबर cos 2 थीटा रख लेना है। और जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले पहले बताए इस पूरे लेक्चर में, cos 2 थीटा का क्या होता है, cos थीटा का क्या होता है, वो सब यहाँ पे आप बढ़िया तरीके से अप्लाई करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है, जो कि ये आएगा और बढ़िया तरीके से जो है प्रूव हो जाएगा। बस आपको x² बराबर cos 2 थीटा रख के इसको सॉल्व कर लेना है, आपका बढ़िया तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपको करना है किसमें, होमवर्क में। आगे अगर हम बढ़ते हैं अब, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये लेक्चर है वो हो जाता है यहाँ पे समाप्त। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो हमने चैप्टर आज कंप्लीट किया, इसमें मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे वो सब बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। मेन चीज इसमें यही है कि आप फॉर्मूलाज का बढ़िया तरीके से रिविजन करो। चाहो तो अरिबियन के ऐप पे जाकर के मैथमेटिक्स की फॉर्मूला बुकलेट वहां से डाउनलोड करके और सारे फॉर्मूले वहां पे आपको एक साथ मिल जाएंगे, उनको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो। हमने चैप्टर में भी आपको फॉर्मूले रिवाइज कराए हैं, उनको भी याद करना ना भूले, ठीक। और ये हमारा जो 40 डेज का चैलेंज चल रहा है, इसमें हम और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।